Good evening, guys. Good evening, guys. All of you. I hope all of you fine. ड्रीम इंडिया एजुकेशन अड्डा आपके लिए लाया है साइंस के इंपॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चन, और जो 100% एग्जाम में पूछा गया है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में पूछा गया नहीं है। चलिए, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसको स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, इसके सारे आंसर को कमेंट करके आंसर देना है। और इसके लिए जो टाइमिंग है, इसके लिए जो टाइमिंग बनाया गया है वो आपका 15 सेकेंड का है। 15 सेकेंड का टाइमिंग है, तो 15 सेकेंड में आपको आंसर इसका देना है। जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए 15 सेकंड टाइमिंग दिया गया है, तो 15 सेकंड में आपको हर हालत में क्या करना है, कमेंट कर देना है आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और, इनका इसमें से जिनका जिनका अच्छा स्कोर रहेगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये लीजिए स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होती है। घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होती है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। और इसके लिए आपको टाइमिंग दिए गए हैं 15 सेकेंड। 15 सेकेंड टाइमिंग दिए गए हैं आपको, तो 15 सेकेंड में इसका आंसर दे देना है जल्दी से। फिर से क्वेश्चन आपको बताते हैं कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। जल्दी बता दीजिए। शॉर्ट सर्किट से, उच्च प्रभाव से, फ्यूज तार से, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। जी हाँ, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट होते क्या है, पहले यह बात समझ लीजिए। शॉर्ट सर्किट, सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक बैटरी है, और इस बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं। एक जो होते हैं वो पॉजिटिव वायर होते हैं, और एक जो होते हैं निगेटिव वायर होते हैं। एक जो होते हैं निगेटिव वायर होते हैं। और देखिए यहाँ पर ये ओवरलैप किए, ओवरलैप जहाँ पर किए हैं वहीं पर क्या होता है, स्पार्क हो जाता है। स्पार्क होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। इसी टाइप से शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, और शॉर्ट सर्किट होने के कारण आपके घरों में जो उपकरण लगे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए। अगला जो क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है, तो इसका आप आंसर बता दीजिए जल्दी। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। ऊष्मा होगा, चुंबकीय होगा, या विद्युत धारा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। सी, बिल्कुल गलत, सी नहीं। आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या होगा, बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए। कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक नाभिकीय नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है क्या, नासिलिका, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। जल्दी से आंसर बता दीजिए। आपके सामने 15 सेकंड है। 15 सेकंड का टाइमिंग है, जल्दी से आप बता दीजिए। चलिए, तो इसका आंसर, जी हाँ बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा, तो सी नंबर ऑप्शन सही है इसका, सी, यूरेनियम। क्या होगा, यूरेनियम। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा संबंध है जो सत्य है। भी बराबर आई बटे आर, या भी बराबर आर बटे आई, या भी बराबर आई आर, या भी इक्वल आई आर टू। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से कौन से ऑप्शन सही है, जल्दी बता दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 15 सेकंड क्या 5 सेकंड में आप आंसर देने के लिए तैयार है, जल्दी कीजिए। तो इसका आंसर जो होगा वो भी बराबर आई आर होगा, और इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं। तो इस ओम का नियम याद रखना है। और एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसका आंसर ओम का संकेत, ओम का संकेत क्या होता है, जल्दी से आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, ये आंसर जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है,
देखिए एक्चुअल में लेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल, अवतल और वलयाकार और समतल। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर कौन सा होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। चलिए अगले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए, कहता है कि दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? दर्पण के चौड़ाई को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर बता दीजिए। दर्पण के चौड़ाई को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए। आज एकदम बनता है, आप 100% आप स्कोर कर पाएंगे। जिनका स्कोर अच्छा रहेगा, जिनका स्कोर अच्छा रहेगा, जिनका पूरा के पूरा आएगा, ठीक है, उनको उनका जो नाम होगा वो अगले वीडियो में लिया जाएगा। उनका नाम जो है कि वो अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो चलिए, दर्पण, दर्पण की चौड़ाई, दर्पण जानते हैं दर्पण? तो दर्पण जो होते हैं ना, वो दर्पण इस टाइप के आप देखें ना, इस टाइप के दर्पण होते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, और एक और होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं परावलयिक दर्पण, ठीक है। तो यहाँ परावलयिक दर्पण से नहीं, यहाँ पर पूछा गया है कि दर्पण के चौड़ाई को क्या कहा जाता है, अर्थात यह दर्पण के चौड़ाई है, ये दर्पण के चौड़ाई हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? जी हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसको दूरक नहीं, द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है, याद रखिएगा, द्वारक कहा जाता है। ये मिसप्रिंट हो गया है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह इस बार के एग्जाम में भी पूछा गया था, इस बार के एग्जाम में भी पूछा गया है, 2021 के एग्जाम में भी पूछा गया था, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर कहते हैं, जनित्र कहते हैं, एमीटर कहते हैं, मोटर कहते हैं। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। बहुत अच्छा, जनित्र कहते हैं, जनित्र कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए, जनित्र से याद रखिएगा एक चीज़ और बताते हैं, जनित्र से एक चीज़ और बताते हैं आपको। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। दूसरा आपको कमेंट करके आंसर देना है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? ये आपको कमेंट करके आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा? चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। कहता है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? जी हाँ, आप जानते होंगे कि बायोगैस क्या है। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। बायोगैस देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि बायोगैस क्या है कि गोबर, गोबर जानते हैं ना, डंग। तो उस गोबर में क्या होते हैं कि कौन से गैस पाए जाते हैं? तो आपको इसको कमेंट करके आंसर देना है। यहाँ पर ए नंबर में है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CH4 अर्थात मीथेन गैस, H2 अर्थात हाइड्रोजन गैस, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कौन से आंसर करेक्ट होंगे ये आपको बताना है। जी हाँ, आपको बताना है आंसर। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा CH4 अर्थात मीथेन गैस। CH4 का ही नाम है मीथेन गैस, इसी का नाम है मीथेन गैस। जी हाँ, तो ये क्लियर हो गया, ये मीथेन गैस है और मीथेन गैस CH4 होता है। आपको ये कमेंट करके बताना है कि ये मीथेन गैस जो है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। आपको कमेंट करके आंसर देना है कि मीथेन गैस कहाँ से प्राप्त होते हैं, मीथेन गैस कहाँ से प्राप्त होते हैं। चलिए आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने स्क्रीन पर, डिस्प्ले पर आ गया। चलिए, पवन चक्की से उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? पवन चक्की से उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा या 40 किलोमीटर प्रति घंटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके आंसर दे दीजिए। कौन होगा? 20 किलोमीटर होगा, 15 किलोमीटर होगा, 30 किलोमीटर? अच्छा, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा? ए बिल्कुल गलत है, ए बिल्कुल गलत है। डी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। आंसर करेक्ट कीजिए, आंसर करेक्ट कीजिए जल्दी। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बी नंबर आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। बी नंबर आंसर आपका सही है। तो बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि ये हैं आपके पवन चक्की। तो पवन चक्की में ये टावर होते हैं और टावर के ऊपर क्या होते हैं? फ़ैन लगे होते हैं, ठीक है। ये फ़ैन चलते हैं, तो ये चलते हैं, तो इसके लिए रफ्तार होनी चाहिए, और ये रफ्तार कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति आवर के
आवर के हिसाब से क्या है कि हवा को चलनी चाहिए, तभी जाकर के यह पवन चक्की क्या होगा, ये चलेगा। तो इसके नीचे मोटर लगा होता है और यहाँ से विद्युत सप्लाई होता है। चलिए तो आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बता देना है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, ये आपको आंसर कमेंट करके बता देना है। इसके बाद आपको मिलेंगे आज के विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, इसका आंसर जल्दी बता दीजिए। और इसके बाद आपको मिलेंगे आज के एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर जो सबसे पहले बताएंगे वही कल के विनर बन जाएंगे, वही कल के विनर बन जाएंगे। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। तो विद्युत शक्ति का एसआई जो मात्रक होगा वो क्या होगा, तो वाट होगा। क्या होगा, वाट होगा। चलिए तो वाट हो गया। अब क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन जो है आज का जो क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं। आज का क्वेश्चन आपके लिए जो कल का विनर आज का विनर और कल जो वीडियो आएगा उसमें आपका नाम होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और आपको बताना है। क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि सोना का, जी हाँ, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये आपको आंसर कमेंट करके देना है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोना का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर बता दीजिए और कल के विनर बन जाइए। ओके, कल के विनर बन जाइए। ओके, तो कल फिर से आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही अच्छे होंगे और एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो आपको इस तरह से अब सभी सब्जेक्ट के अलग अलग आपको समय समय पर दिन में, ठीक है, समय समय पर, अभी शेड्यूल नहीं तैयार हुआ है, शेड्यूल तैयार होने के बाद आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।